दोस्तों अक्सर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कठिन होती है और खास करके इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट भी शामिल हो तो वो क्वेश्चन उनके लिए खतरनाक हो जाती है। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं जो आपके समझ में जरूर आएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ये प्लस क्या है, tan ए। तो यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं और ये वाला टर्म हम क्या करते हैं, लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है एलएचएस में 1 प्लस साइन ए अपान यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस साइन ए। तो इसे क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए, यहाँ पे जो अंडर रूट लगा है इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी आपको क्या दिया गया है, हर दिया गया है, इस हर से हमें क्या करना है, इसका जो साइन है वो चेंज करके यहाँ पे ऊपर नीचे यहीं पे क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया 1 माइनस साइन, ये यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है, हम इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस साइन ए के द्वारा, और यहाँ ऊपर भी इसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन ए, और इस वाले रूट को हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसे भी ब्रैकेट में हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अगला स्टेप यहाँ पे हमारा होगा, ये हमारा एक जैसा है, ऊपर वाला 1 प्लस साइन ये है और यहाँ पे 1 प्लस साइन ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे होगा साइन ये, इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि यदि हम क्या करें, ये और ये को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ये स्क्वायर, अगर बी और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है बी स्क्वायर। तो यदि हम क्या कर ले, इस पूरे को एक टर्म कंसीडर कर ले और इसे क्या कर ले, एक पद मान ले, तो इसका दोनों एक ही जैसा है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला ये होता है ये माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी इज इक्वल टू होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि हम क्या कर ले, 1 को ये मान ले और इसे बी, तो ये हमारा हो जाएगा ये माइनस बी और यहाँ पे होगा ये प्लस बी, यानी हम इसे लिख सकते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हुआ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ये। इस तरह से अभी जो हमारा आगे का स्टेप होगा, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, हमारा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ये, इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर अपान में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ये। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर ये प्लस यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन को अगर उस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, यानी ये वाला टर्म हमें मिला है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर ये रख देते हैं। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस साइड में कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ये 1 प्लस साइन ये का होल स्क्वायर अपान में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ये। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये। और मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि यदि अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है और इस पूरे का भी क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 प्लस यहाँ पे होगा साइन ये अपान यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ये। अभी हमें लेके आना है सेक ये प्लस tan ये। तो हम क्या करते हैं, इसे तोड़ सकते हैं, इसे हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, कॉस से हम अगर इसे अलग अलग भाग करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉस ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा, साइन को कॉस से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ये अपान यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस ये।
तो इसे यदि हम ऐड करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। तो हम इसे इसे ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1/cos को हम लिख सकते हैं sec ए प्लस sin/cos को हम लिख सकते हैं tan ए। इस तरह से हमें क्या करना था, LHS जो कि लेके आना था, ये हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, परिमेयकरण आना चाहिए और ये फॉर्मूला आना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला और कुछ तरीके याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।